चलो समझ लिया, अच्छी बात है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेक्चर रिकॉर्ड तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद वो कहाँ गया। अब मैंने पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, अब वो माई डॉक्यूमेंट्स में कहीं है। चलो खैर, मैं अभी मुझे याद दिला देना रिकॉर्ड करने के बाद भी। भाई मेरी उम्र का तकाजा है ये, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग जवान हो, भी नौजवान हो। ठीक है एली बेटा, मुझे याद दिला देना। Recording in progress. ठीक है, तो हम डायगोनल मॉडिफायर्स और मिसप्लेस मॉडिफायर्स कर रहे थे। तो अब करते क्या है, हम सीधा एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं जिसमें हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, देयर विल बी सम सेंटेंसेस which are misplaced modifiers, yeah, which are having misplaced modifiers, and there will be some sentences which will be of the case of dangling modifiers. हमें करना क्या होगा, हमें उन्हें या तो रीअरेंज करना पड़ेगा या उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, once you identify that the sentence is complete but the ingredients are misplaced, composition is not correct, तो क्या होगा वो केस, that case will be the case of misplaced modifiers. और अगर आपको लगता है कि देयर आर इनकम्प्लीट इंग्रेडिएंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन सेंटेंस, वो कौन सा केस होगा, दैट विल बी द केस ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स। यही मैंने बताया था, ऐसे ही है, डिफरेंस कंप्लीट होता है। ऐसे ही है, याद है तुम लोगों को ये भाई। सेंटेंस अगर इंग्रेडिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको, कंप्लीट लग रहा है, लेकिन उसमें क्या है, कोई चीज है जो गलत तरीके से लिखी गई है, मिसप्लेस्ड कर दी गई है, तो वो क्या है आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का केस है। अदरवाइज क्या है, वो डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है। ठीक है, यही बताया था मैंने। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं ब्लैंक पेज लेकर, जरा कन्वर्जन सीखते हैं। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो बताना है इसमें पहले तो ये केस कौन सा है, उसके बाद फिर कन्वर्जन कैसे होगा। मालिका, जुम्मे का दिन है, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे दिल नहीं दूर हो जाए, आमीन। और कोई भी मसला है वो सही हो जाए, भाई ये आमीन। माइक को म्यूट कर ले, कौन आमीन। दुआएं दे रहा है भाई ये। अच्छा भाई, जल्दी से बताओ। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल अ कार टू अ ब्रोकन डाउन कस्टमर। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल अ कार टू अ ब्रोकन डाउन कस्टमर। कौन सा केस है, मिसप्लेस्ड है या डैंगलिंग मॉडिफायर अरे है? भाई, बात नहीं करो, खामोश रहो। बताइए मुझे। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल अ कार टू अ ब्रोकन डाउन कस्टमर। हाँ, इट्स अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, एब्सोल्युटली मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है ये, विदाउट शेडो ऑफ डाउट। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने अंडरलाइन यहाँ पर देखा है, ब्रोकन डाउन, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ मॉडिफायर विच हैज बिन मिसप्लेस्ड। तो मैं क्या करूंगा, इसको, इस सेंटेंस को दोबारा से नीचे उतारता हूं मैं। जैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को दोबारा नीचे उतारेंगे और पेंसिल से जो आपको लगता है कि मॉडिफायर है और मिसप्लेस है, तो चेक करते हैं ब्रोकन डाउन कहां पर आना चाहिए। कह रहे सेल्समैन भी ब्रोकन डाउन, सेल्समैन कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन। कैन अ कार बी ब्रोकन डाउन, यस अ कार कैन बी ब्रोकन डाउन। तो आप यहां पर आप लगा दें, द सेल्समैन ट्राइड टू सेल अ ब्रोकन डाउन कार टू अ कस्टमर। अब बताइए सेंस बन रहा है। उवैस हमारी क्लास का है, उवैस रजाक।
क्लियर हुई बात ये? द सेल्समैन ट्राई टू सेल अ ब्रोकन डाउन कार। ब्रोकन डाउन का कार का मतलब क्या है? जो कार आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, फंक्शन नहीं कर रही सही से, उसको आपको क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर करवाना पड़ेगा या उसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है ये बात? अब ये देखिए, यहां पर एक सेंटेंस आया है, मिसेस हैरिस हंग द लवली स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑन द वॉल। अब मुझे बताएं, कैन अ स्टूडेंट बी लवली? स्टूडेंट कैन बी लवली। अच्छा, पहला वाला रिपीट कर दो। पहला वाला क्या था भाई? द सेल्समैन tried to sell a car to a broken down customer। broken down customer का मतलब सेंस तो बनता है, लेकिन broken down customer का मतलब जिसका दिल टूटा हुआ हो, ठीक है, या बहुत बुरी तरह रोया धोया हो, तो broken down इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंस नहीं बन रहा। कस्टमर जो है, अगर कोई ऐसी कार दे दे जो सही नहीं है, ठीक है, टूटी फूटी है, तो उसको भी क्या कहते हैं? ब्रोकन डाउन कार कहते हैं। तो अमूमन क्या है, मशीन्स के साथ ब्रेक डाउन या ब्रोकन डाउन आता है, जिससे इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक डाउन होता है। तो ऊपर वाले केस में क्या था? द सेल्समैन ट्राइड टू सेल अ कार टू अ ब्रोकन डाउन कस्टमर। हियर कस्टमर कैन नेवर बी अ ब्रोकन डाउन कस्टमर। तो आप क्या करेंगे? ब्रोकन डाउन जो मॉडिफायर है, इसको उठाकर किसके साथ लगा देंगे? किसी मशीन के साथ लगा देंगे। और यहाँ पर मशीन कौन सी है आपके पास? कार है मशीन। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने और कुछ एड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि हमने रीअरेंज किया है। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस व्हिच आई हैव रिटन हियर, उसको क्या है? मिसेस हैरिस हंग द लवली स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑन द वॉल। मुझे बताओ कि डज दिस सेंटेंस हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट? और डज दिस सेंटेंस lack something? इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एब्सोल्युटली, हमारा बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ कि क्या कौन सा केस है? इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर। ऐसे ही है, ये भी मिसप्लेस मॉडिफायर का केस है। हाँ, अब करना क्या है, मुझे ये बताना है भाई, इसमें से वेयर इज मॉडिफायर? मॉडिफायर कहां पर है? मिसेस हैरिस हंग लवली स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑन द वॉल। क्या चीज है जो एडवर्ब या एडजेक्टिव में? लवली। ओ यस, लवली। ये तो लवली हो गया वाकई भाई, हमारा दिमाग चल रहा है तुम्हारा माशाल्लाह से, जो मेरे को लवली इज a modifier है। अब मुझे बताओ, लवली कहां पर आना चाहिए? किसके साथ लवली यूज करा ज्यादा मुनासिब है? हाँ, लवली ड्राइंग। तो क्या हो जाएगा? मिसेस हैरिस हंग द लवली की जगह मिसेस हैरिस हंग द स्टूडेंट्स ड्राइंग की जगह स्टूडेंट्स लवली ड्राइंग हो जाएगा। यानी यहां पर क्या है, बस ये चीज जो है सेट करनी है, इतना सा हमें रीअरेंज करना था, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट था। बस लवली उठाकर हमें स्टूडेंट्स और ड्राइंग के दरमियान में लगाना है। कोई ऐसा नालायक बच्चा जिसके अभी भी समझ में नहीं आया। यानी यहां से हमें लवली उठाना है, स्टूडेंट्स नहीं है, ड्राइंग लवली है। इज दैट अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? जल्दी से बताइए भाई। चलो भाई, माशाल्लाह तुम लोगों को इंग्लिश आने लग गई है। अल्लाह ताला तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तरक्की अता फरमाया, और ऐसे ही तुम लोग कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहो।
ठीक है चलो। अभी बताओ मुझे ये सेंटेंस में हाँ यहाँ पे लिखा क्या लिखा है यहाँ पे, द वुमन वॉक टूवर्ड अस वेयरिंग द फेदर हेड। फेदर हेड पहनी है वो, और वो कहाँ चल रही है, हमारी तरफ चल रही है वो। तो मुझे बताओ ये कौन सा केस है। अगेन ये भी मिसप्लेस मॉडिफायर ही है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब कुछ है, सिर्फ हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। द वुमन वॉक्ड टूवर्ड अस वेयरिंग द फेदर हेड। मुझे बताओ कि भाई ये वुमेन है यहाँ पर और अस है, दो चीजें हैं यहाँ पर। वॉक टूवर्ड सीधा चल रहा है सेंटेंस, क्या चीज मॉडिफायर है इसमें? एलिया बेटा आप बताइए मुझे, मॉडिफायर कहां पर है इस सेंटेंस में? अच्छा, कन्वर्जन करके बता दिया आयशा आपने, जज्बाती ना हो भाई, आराम से। थोड़ा सा वो गलत हो गया आयशा बेटा। पहले वाले मुझे बताओ कि इसमें वो क्या है, मॉडिफायर क्या है, उसके बाद कन्वर्जन करो। जल्दी नहीं है कोई। लाइव बेटा कोई आइडिया है कैसे कन्वर्ट होगा ये? वॉक टूवर्ड अस, नहीं 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 नहीं, फेदर नहीं भाई। वेयरिंग द फेदर हेड ये पूरा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वेयरिंग द फेदर हेड पूरी ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है भाई। हाँ बिल्ला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और लाइवा बिल्कुल सही कन्वर्जन है, वॉक नहीं है भाई। वॉक तो असल में बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो तो जरूरी है, उसके बगैर सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें भाई? अगर हम पढ़ते सेंटेंस द वुमन वॉक टूवर्ड अस, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट था ना। द वुमन वॉक टूवर्ड अस, सेंटेंस तो कंप्लीट था ये, लेकिन इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी हमें, वेयरिंग द फेदर हेड। अब जाहिर सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वुमन की बात करें तो किसने हेड पहनी होगी? है वुमन ने पहनी होगी ना, ये वुमन पहन के आई है, हम तो नहीं पहने यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस वेयरिंग द फेदर हेड को वुमन के साथ लिख देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है भाई। मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो गलत कर दोगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हु इज बीइंग मॉडिफाइड विद हेल्प ऑफ अ मॉडिफायर, द वुमन इज बीइंग मॉडिफाइड। वी आर नॉट बीइंग मॉडिफाइड ना, हमें थोड़ी मॉडिफाई करा है ये। हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ समझ में आया ये? सेंटेंस में कोई भी चीज हमने एडिशनल नहीं देखी यहाँ पर, इसके अलावा सिर्फ वेयरिंग द फेदर हेड जो है, ये एडिशनल फ्रेज था हमारा, तो हमने इसको क्या किया, रिप्लेस किया है। बाकी सब कुछ सही था। क्लियर हुई बात ये? तो एक और लिखते हैं, ये उसी शीट से निकाला है मैंने, जो आपको शेयर की है मैंने। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मिसप्लेस मॉडिफायर ही देख रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी जब मुझे 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम जाएंगे डायरेक्ट मॉडिफायर पे। अंटिल देन हम यही पढ़ते रहेंगे। आई वॉच द मैकेनिक फिक्स द कार विद एडमिरेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें मॉडिफायर क्या है।
बताओ क्लियर है ये? विद एडमिरेशन मे बी नहीं भाई अब्दुल्ला, 100% श्योर होकर कहा। फिक्स का कैसे हो सकता है मोइस बेटा? एडमिरेशन, एडमिरेशन लग रहा है ना आपको ये। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन वो होती है कि जिसके बगैर भी सेंटेंस पूरा हो रहा हो। तो आप चेक करो कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसके बगैर सेंटेंस पूरा है। बस वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रही है चीज। देखो जल्दी से, आई वॉच द मैकेनिक फिक्स द कार। सेंटेंस पूरा बन रहा है ना इसमें? आई वॉच द मैकेनिक फिक्स द कार, लेकिन विद एडमिरेशन इज एडिशनल, ऐसा ही है। विद, बिल्कुल सही है। विद एडमिशन, एडमिशन क्या है भाई? 500% एडिशनल इन्फो है विद एडमिरेशन। अब करना क्या है हमें? मुझे बताओ भाई, कौन फिक्स कर रहा था कार? मैकेनिक फिक्स कर रहा था कार। तो हैरत से कौन देख रहा था? तारीफ किसको करनी चाहिए थी भाई? आप अगर इंप्रेस हो रहे हो अगर, तो काम करने वाले से इंप्रेस होके ना, अपने आप से तो इंप्रेस नहीं होगी। जो आप खुद तो कुछ भी नहीं करे, देख रहे हैं, देखने वाला इंसान देखने से तो कभी इंप्रेस नहीं होता अपने आप को। वो उसको देख के इंप्रेस होगा जो काम कर रहा होगा, ऐसे ही होगा। यानी हमेशा डूअर को देख के इंप्रेस हुआ जाता है, रिसीवर को देख के इंप्रेस नहीं किया होता कोई इंसान। ऐसे ही है। ये यहां पर तुम सबने गलती कर दी भाई। जब कभी ऐसा सब्जेक्ट हो ना जिसके साथ एडिशनल इन्फो आ रही हो, और वो एडिशनल इन्फो प्लेस करने के लिए अगर हम दरमियान में लगाएंगे, एक मरतबा री रीड करो जो तुम लोगों ने लिखा है, लाइव री रीड करें आप जो लिखा है आपने। आई वॉच विद एडमिरेशन, आपने लिखा आई वॉच्ड विद एडमिरेशन द मैकेनिक फिक्स द कार। तो आपको ये नहीं लग रहा कि दिस विद एडमिरेशन इज इंटरफेयरिंग विद द मैकेनिक फिक्स द कार? हो रहा है ना, ये खराब हो रहा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर कोई ऐसा बंदा होगा who doesn't know how to understand English, तो मुझे बताया उसको मुश्किल नहीं होगी समझने में। हमारा आप बताइए। आई वॉच एडमिरेशन, आई वॉच एडमिरेशन क्या हो सकता है भाई? ये तो सेंटेंस में सेंस ही नहीं बन। शाहताज, वी आर नॉट सपोज टू चेंज द सेंटेंस। वी, हम कर कह सकते हैं भाई, वी आर ओनली परमिसिबल टू रीअरेंज द सेंटेंस। एडमायरली तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया आपने। चलो भाई, तुम लोग अल्लाह के नेक बंदो और बंदियों, नजर लग गई तुम लोग को, मेरी नजर लग गई। तारीफ ज्यादा कर दी थी मैंने। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तौबा करना पड़ेगी मुझे, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला माफ करे मुझे, मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। बस रुक जाओ लाइवा बेटा, रुक जाओ। जज्बाती हो गए तुम लोग सारे के सारे। थोड़ा हल्का हाथ रखो भाई, सबर सबर सबर। सेंटेंस ना बनाओ। अरे भाई रुक जाओ तुम लोग, इतनी जल्दी क्या है? सेंटेंस बनाना छोड़ दो। मैं अब, मुझे मेरा कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, मुझे बेहोश ना हो जाऊं मैं कहीं। थोड़ा ब्रेक दे दो जल्दी से, ताकि मैं बता दूं असल सेंटेंस क्या है। भाई मासूम बच्चों, विद एडमिरेशन शुरू में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर दरमियान में रखूंगा तो ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे कि ये किसके साथ है, ठीक है?
अब देखो जरा, ये सही हो गया? कितना मासूम सा जुमला था ये। विद इंस्पिरेशन आई वाज अ मैकेनिक, किसी का इसमें क्या टेंशन थी? पता नहीं क्या क्या बना दिया तुम लोगों ने। अंग्रेजी खून के आंसू रोई होगी आज, थोड़ी सी देर के लिए। पहले बहुत खुश हो रही थी, लेकिन हो जाता है कभी कभार ना। अच्छी बात है, ऐसी हरकतें कर लिया करो, नजर से बच जाते हो तुम लोग। क्या है? विद एडमिरेशन आई वॉज मैकेनिक फिक्स अ कार। तो विद एडमिरेशन क्या है ये आपकी, अच्छा भाई सोचा क्या था ये तो अल्लाह जाने और आप जाने भाई। मैं मान लेता हूँ मुइज ने सोचा यही था, और फिर गलत लगा तो इसने लिखा नहीं। चलो मान लेते हैं भाई, जो मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मुइज। और किसी ने यही सोचा था? ऐसा है कोई? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। फरहाद ने भी यही सोचा था। अल्लाह रहम करे, अच्छी बात है। तो जो सोचा करो भाई वही बोला करो फिर। अच्छा बताओ, बाकी सबको आ गया समझ में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं करना था भाई, हमें रीअरेंज ही करना था बस, विद एडमिरेशन। जब भी कभी ऐसा केस आए, हाँ फाइक आपने तो वाकई लिखा हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं था। सॉरी सॉरी भाई, मेरी मेरी गलती है, वो तो मेरी गलती है भाई। फाइक ने सही सेंटेंस बनाया था और मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं ओवरलुक कर गया उसे। तो भाई माशाल्लाह फाइक, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अल्लाह ताला और बेहतर करे और आगे बढ़ाता रहे। तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? विद एडमिरेशन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर में रखूंगा तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है? विद एडमिरेशन आई वॉच मैकेनिक फिक्स अ कार। इफ आई हैड रिटन आई वॉच्ड विद एडमिरेशन द मैकेनिक फिक्स अ कार, तो उससे क्या होता? दैट वुड हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन, इसलिए मैंने लिखा। क्लियर हुई बात ये सबको? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब तुम लोग खुद बताओगे मुझे। The boss asked him to leave the room with great disappointment. अब इसमें क्या है? समझ में आ गई बात? ये सेम केस वही है जो मैंने अभी आपको दिया। The boss asked him to leave the room with great disappointment. तो मुझे बताइए कि मॉडिफायर कहाँ है इसमें? With great disappointment, the boss asked him to leave the room. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100% सही है। वो इस डिसअपॉइंटेड नहीं, डिसअपॉइंटमेंट है। अब मुझे बताओ, ये ड्रिल क्लियर हो गई? लाइव बेटा बताइए, समझ में आ गया ये? शाहताज बेटा बताइए। बस इतनी बारीकी है, गलती नहीं होती, बस वो थोड़ी सी सटल चेंजेस हैं। तो ग्रामेटिकल एरर्स यही बारीक से होते हैं भाई, इसमें बहुत स्पेसिफिक होना है आपको। इंग्लिश का आना ना आना एक जगह है, लेकिन ग्रामेटिकल अरेंजमेंट्स थोड़े से टफ हैं। तो जो आपको सही लगे वो सही हो, उसके चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होता है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ कि मिसप्लेस्ड का और करें एक्सरसाइज या डैंगलिंग पे चले? मुझे लग रहा है अभी मिसप्लेस क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। तुम लोग बताओ मुझे। एक एक और कर लें। मुझे बेटा ऊपर से आ क्या होगा?
अच्छा, बाकी सब बताएं। चलो भाई, डिफिकल्ट वाली देखो। डिफिकल्ट बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। अब मुझे ही लगा था ये विद वाला बहुत आसान है, लेकिन तुम लोगों ने ये गलत कर दिया। इससे मुश्किल वाला तुम लोग सही कर चुके थे, तो मुझे हैरत हुई। अब मैं तो समझता ये आसान वाला है, लेकिन ये डिफिकल्ट वाला था। तो ये सब्जेक्टिविटी मरवा देती है मुझे। ठीक है, सबको मरवा देती है। कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा आसान है, ये मैं गैस नहीं कर सकता। इसलिए सारे ही कर लेते हैं। सही कह रहा हूँ ना भाई मैं? क्योंकि अभी मुझे ये विद डिसअपॉइंटमेंट वाला या विद एडमिरेशन वाला बड़ा आसान लग रहा था कि ये लोग तो, ये तो आप हमेशा सही बताएंगे, इसमें तो गलती नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान की टीम की तरह। चलो अब ये देखो। क्लाइंबिंग अप द टेलीफोन पोल वी सॉ ए स्क्विरल। वी सॉ ए स्क्विरल लिखा है यहाँ पर। क्लाइंबिंग अप द टेलीफोन पोल। अब मुझे बताओ कि क्या मिसप्लेस है? मिसप्लेस है भी या नहीं है? नहीं, डैंगलिंग नहीं है, डैंगलिंग नहीं है, ये मिसप्लेस्ड है। डैंगलिंग तो कैसे होता बेटा? डैंगलिंग ऐसे होता अगर मैं कहता क्लाइंबिंग द टेलीफोन पोल सॉ ए स्क्विरल, या क्लाइंबिंग अप द टेलीफोन पोल। ठीक है, और उसके बाद मैं कह देता वी सॉ समथिंग अगर होता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन वी सॉ स्क्विरल स्टार्ट में आएगा। ये कौन कह रहा है भाई? हसान कह रहा है। यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल सही, 100% सही हो गया। वी सॉ स्क्विरल क्लाइंबिंग अप द टेलीफोन पोल। क्योंकि इसमें लिखा जो सेंटेंस है, सपोज ये किया जाएगा टेलीफोन पोल के ऊपर हम लोग नहीं चढ़ सकते। कौन कराओगे क्लाइम अप? क्लाइम अप करेगी स्क्विरल। और देखा किसने होगा? हमने देखा होगा। तो क्या सेंटेंस सही है? वी सॉ अ स्क्विरल क्लाइंबिंग अप द टेलीफोन पोल। बिल्कुल सही है। लाइव बेटा, थोड़ा सा ओवर थिंक ना करें। बहुत अच्छा दिमाग है आपका माशाल्लाह से, बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन बस थोड़ा फोकस्ड है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस अगर होता टेकिंग टी द स्क्विरल वाज सीन। ठीक है, अब जरा मुझे कौन बताएगा ये?
Taking tea, the squirrel was seen. ये आप लोग बताएं मुझे भाई, इसमें क्या गलती है, क्या मिसप्लेस हुआ हुआ है? इसमें क्या मिसप्लेसमेंट है भाई, कौन बताएगा मुझे? टेकिंग टी मिसप्लेस्ड है, अच्छा कैसे अरेंज करोगे इसे? अच्छा अब्दुल्ला बेटा, आपने जो सेंटेंस बनाया इसका मतलब हुआ कि गुलहरी जो है यानी स्क्विरल जो है वो चाय पी रही थी और उसको देखा गया। ये हो सकता है कभी? ये हो सकता है सेंटेंस? चलो मेरे मासूम बच्चे और बच्चियों, भाई आप लोग, हाँ लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ये डैंगलिंग ही है, ये डैंगलिंग मॉडिफायर का केस है, क्योंकि इसमें टेकिंग टी जिसके साथ आ रहा है वो सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं है। ठीक है, जो चाय पीने वाला है वो यहां पर मेंशन ही नहीं है। क्लियर ही बात ये है, द स्क्विरल कैन नॉट टेक टी। हु इज टेकिंग टी हियर इज नॉट मेंशन्ड हियर इन द सेंटेंस ना, ऐसे ही है ना? So when there is something missing in the sentence, you just identify, you just find out that this is a case of dangling modifier. When I taking tea नहीं है, when I taking tea तो नहीं होगा, when I was taking tea हो सकता है। ठीक है भाई, इसको बनाने का तरीका मेरे पास अच्छे सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। या तो मैं ये कह सकता हूं कि टेकिंग टी, टेकिंग टी ऐसे ही रहने दिया मैंने। आई सॉ a squirrel। अब यहां पर आई सॉ जो है इसकी जगह ही सॉ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और यहां पर मैं इसको और तरह और लिखना चाहूं तो पूरा और भी तरह कर सकता हूं कि व्हेन आई वाज टेकिंग टी, आई। अब मुझे बताइए, डैंगलिंग मॉडिफायर का केस क्लियर हो? टेकिंग टी, द स्क्विरल वाज सीन, ये क्या है? स्क्विरल जो है टेकिंग टी के साथ मुनासिब नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट चाहिए जिसके साथ आप टेकिंग टी लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको इस सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ेगा। Recording in progress.
बेटा फाइज या फैज तो हमारी क्लास में कोई भी नहीं है ना। नहीं, टेंस चेंज नहीं किया हमने बेटा, ये हमने एक्टिव वॉइस कन्वर्ट किया है, पैसिव वॉइस था ये। टेंस चेंज नहीं किया हमने। वॉच सीन जो है, आप चेक करें, याद करें, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वॉच सीन आता है सॉ की जगह पैसिव वॉइस में। याद आया अब्दुल्ला बेटा? पैसिव से एक्टिव कर दिया मैंने। टेंस चेंज नहीं कर सकता मैं। कोई कंफ्यूजन है? डैंगलिंग की करना शुरू करें प्रैक्टिस, और या हम इस प्लेस पे आए दोबारा से? एक बार तो मैं बता देता हूँ, अगर इसका मिसप्लेस होता तो कैसा होता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है हमने, अभी करेक्ट कर दिया ना, ये करेक्ट सेंटेंस। अगर ये मिसप्लेस वाला केस होता तो वो क्या होता? अगर ये मिसप्लेस्ड वाला सेंटेंस तो वो ये होता, आई सॉ ए स्क्विरल टेकिंग टी। तो आप बोलते भाई स्क्विरल कैन नॉट टेक टी। अब ये टेकिंग टी उठाते हैं यहां से और शुरू में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर वाला केस होता है, ऐसे ही है। जल्दी बताइए, क्लियर है बात ये? अच्छा, दोनों मिक्स करके दे दूं मैं? क्लियर नहीं हुई है शायद आज के बाद? कंफ्यूजन क्या है पूछिए मुझसे। अगर आई सॉ स्क्विरल टेकिंग टी होता तो आप बोलते भाई स्क्विरल टेकिंग टी तो सेंस से नहीं बना रहा, स्क्विरल डज नॉट टेक टी। तो आप क्या करते, टेकिंग टी शुरू में ले जाते, टेकिंग टी आई सॉ स्क्विरल, तो सेंटेंस पूरा हो जाता। ठीक है, टेकिंग टी आई सॉ स्क्विरल, ये सेंटेंस बन जाता। अच्छा, इससे पहले वाले जो सेशन था हमारा, अभी किसी ने अटेंडेंस जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया है? अभी तो बताया मैंने बेटा, आई सॉ अ स्क्विरल टेकिंग टी। तो स्क्विरल टेकिंग टी तो सेंस नहीं बना रहा ना। दिस मॉडिफायर इज नॉट फॉर स्क्विरल। ये किसके लिए है टेकिंग टी वाला मॉडिफायर? टेकिंग टी इज अ मॉडिफायर। तो किसके साथ आना चाहिए? आई के साथ आना चाहिए, स्क्विरल के साथ आना चाहिए? आई के साथ आना चाहिए ना। और आई के साथ अगर हम लगाएंगे, अगर आई टेकिंग टी होगा तो वो खूबसूरत नहीं लग रहा। तो टेकिंग टी कहाँ लगा दें? आई से पहले लगा दें, सही हो जाएगा सेंटेंस। तो करेक्ट क्या होगा इसका? टेकिंग टी आई सॉ अ स्क्वायर। क्लियर हुई बात ये?
कोई ऐसा बच्चा है जिसने अटेंडेंस ली है पहले वाले का, कोई स्क्रीनशॉट लिया है? अगर लिया है तो भाई मुझे बता दे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो थे उस क्लास में उनका अंदाजा हो जाएगा मुझे। अच्छा, एक्सपेक्टिंग रेन द अम्ब्रेला वाज प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द वॉल, ये मैंने एक्सरसाइज से ही लिया है। अब मुझे बताइए कि ये केस किसका है, डैंगलिंग का है या मिसप्लेस्ड का है? सोच समझ के बताना भाई, सोच समझ के, दिमाग को इस्तेमाल करें, हाजिर रखें दिमाग को और सोच समझ के बताएं। टेक योर टाइम इफ यू वांट, लेकिन मेक सेंस व्हेन यू टॉक, ठीक है? शाजमीना ने कहा ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। शाजमीना जरा जस्टिफाई करें अपनी इसको, अपने स्टेटमेंट को जरा जस्टिफाई करें, मसला क्या है इसमें? अगर माइक को अनम्यूट करके अगर आप जस्टिफाई कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और शाहबाज, अगर आपको ये मिसप्लेस मॉडिफायर लग रहा है तो आप भी जस्टिफाई करें। जिसको ये डैंगलिंग लग रहा है वो मुझे बताए। मरियम बेटा, आप कह रहे हैं डैंगलिंग मॉडिफायर है, तो जस्टिफाई कर सकते हैं तो करें, बताएं मुझे, जल्दी से समझाएं कि हाउ इज दिस सेंटेंस डैंगलिंग मॉडिफायर। कोई है ऐसा जो बता सकता है मुझे, डैंगलिंग है तो डैंगलिंग क्यों है, ये अगर मिसप्लेस है तो मिसप्लेस्ड क्यों है? केस कौन सा है ये? कोई है ऐसा जो एक्सप्लेन कर सके इसे? एक्सपेक्टिंग द रेन के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही मरियम, 100% सही है ये, यानी ये डैंगलिंग मॉडिफायर का ही केस है। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट नहीं, यानी आप 100% बात समझ गए। अम्ब्रेला जो लिखी है यहाँ पे, दी अम्ब्रेला कैन नॉट एक्सपेक्ट रेन। अम्ब्रेला तो एक ऑब्जेक्ट का नाम है ना, अम्ब्रेला से एक्सपेक्टेशन का ताल्लुक ही नहीं है कोई। तो यहाँ पर क्या है, कोई बंदा आना चाहिए। अगेन ये क्या है, पैसिव वॉइस है, तो आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए। ऐसे ही है। सोच के बताइए मुझे जल्दी से। ब्रेन आई प्रॉप्ड अप द अम्ब्रेला अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। जी शाहताज, बिल्कुल सही है। When I was expecting rain, I propped up the umbrella against the wall, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब when I was की जगह अगर आपने expecting rain के साथ I यहाँ पर लगा दिया तो आपको when I was लिखने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये हो गया कि I आ गया ना, फिर तो क्लियर हो रहा है ये। अगर सब्जेक्ट जो है जिसको जस्टिफाई किया जा रहा है वो मैंने कर दिया है आगे, तो फिर आपको when I was लिखने की जरूरत नहीं है। यार लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, ये दोनों तरह से बन सकता है ये। और ये आय जरूरी सिर्फ आय लगाया था, आप ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से बन सकता है ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये जीएम था और ये करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर हुई बात, ये जल्दी से बताइए मुझे। डैगलिंग मॉडिफायर का केस क्लियर हो गया। इंशाल्लाह बेटा क्लियर हुआ। कौन सा ज्यादा आसान है, मिसप्लेस आसान ज्यादा है या
नहीं नहीं, लाइवा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, आपने बिल्कुल उल्टा पकड़ लिया। When I was expecting rain, I propped up the umbrella against the wall, ये सही है। या when he was expecting rain, he propped up the umbrella against the wall, ठीक है। वैसा कतई नहीं हो सकता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, एक्सपेक्टिंग रेन के बाद यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट आ सकता है, ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई जरूरी नहीं कि आप आई ही लगाए एज अ प्रोनाउन, आप कोई नाउन भी लगा सकते हैं, नाम भी लगा सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टिंग रेन, लाइबा प्रॉप्ड अप द अम्ब्रेला अगेंस्ट द वॉल, ये भी सही है। या व्हेन लाइबा वाज एक्सपेक्टिंग रेन, लाइबा या शी प्रॉप्ड अप द अम्ब्रेला अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। ये नहीं कि सब्जेक्ट दो अलग अलग सब्जेक्ट लगा देंगे, वो तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। मिसप्लेस मॉडिफायर आसान है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको डैंगलिंग ज्यादा आसान लगा है? मिसप्लेस से ज्यादा डैंगलिंग आसान है, कोई ऐसा है? इंशाल बेटा क्लियर हो गया, जीशान बेटा क्लियर हो गया, रिदा, सैफ, शाहताज, शाजमीना, शहजा, राफीउद्दीन, मोइज, हमाद, कौन रह गया भाई, आयशा, उरूज, अम्मारा, अली, उबैस, सबको क्लियर है? अब्दुल्ला, लाइबा, सबको क्लियर है भाई? हाँ, वर्कशीट तो शेयर की है ना मैंने। जो मैंने वर्कशीट आपको शेयर की है, आप उसको जरा देखें। उसमें कन्वर्जन नहीं, लेकिन कन्वर्ट करके मुझसे शेयर कर दें आप लोग। जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है, उसके नीचे लिखा हुआ भी है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट वाला है उसको आप रीडू करें और सही करके देखें और मुझे बताइए। वर्कशीट जो मैंने आपसे शेयर की है पीडीएफ में, उसमें डैंगलिंग मॉडिफायर्स भी हैं, उसमें मिसप्लेस मॉडिफायर्स भी हैं, उसमें से कुछ हमने कर लिए हैं और कुछ हमने नहीं किए हैं, काफी सारे नहीं किए हमने। तो बस उसको सॉल्व करें और मुझसे शेयर कर लीजिए। डैंगलिंग मॉडिफायर्स कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, आंसर जरूरी नहीं है आपका सेम हो, सबका अलग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, सेंटेंस को चेंज भी करना होता है थोड़ा सा, लेकिन मिसप्लेस मॉडिफायर्स में सबके आंसर सेम होने चाहिए। क्लियर हुई बात ये? कोई क्वेश्चन है तो बता दो मुझे भाई। कोई सवाल है या आज के लिए काफी है? Should I call it day here or should I continue teaching? हाँ, डैंगलिंग मॉडिफायर्स के वे सारे यही हैं। अमूमन इसी तरह से किया जाता है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में करना होगा और सब्जेक्ट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। अब मुझे बस अटेंडेंस मुझसे शेयर कर लो, अभी सेकंड सेशन की भी। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी। अब ये चेक करना है कि तुम लोग की चीजों में कोर्स में रह क्या क्या है। भाई ये जो वर्कशीट है ये आप सॉफ्ट कॉपी में सॉल्व करें पूरे, अपने पास लैपटॉप में बनाए, मोबाइल में बनाए, मुझे नहीं पता आप कहाँ सॉल्व करेंगे। और उसको जो आंसर है उसको आप ब्लू से, ब्लू फॉन्ट में रखिएगा, ब्लू जो वो फॉन्ट कलर है वो रखिएगा, और बाकी वो ब्लैक में रखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए ये वो है आपका सोल्यूशन है और ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये कर लीजिएगा और जहां फंसे मुझे बता देना मुझे। आप बस जो क्लास आवर्स हैं सुबह के टाइम में,
9 से 12 के दरमियान आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जहाँ फंसे हैं आकर आप। तो क्वेश्चन सारे इकट्ठे करके मुझसे पूछ लेना कि सर ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, और कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाए पूरी क्लास की क्वेरीज इकट्ठी कर कर, जिसमें डैंगलिंग मॉडिफायर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है या मिसप्लेस मॉडिफायर से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो तमाम क्वेरीज इकट्ठी करके मुझसे पूछ ले, ठीक है। तो मुस्कान मरी मुस्कान का प्लेलिस्ट रोल आप कर सकते हैं काम ये, कि कोई और भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब को एक ही बंदा रिप्रेजेंट करे, ताकि एक साथ सबको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई गलती अगर किसी से हो रही है तो बताना अच्छी बात है, ताकि आइंदा ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आई एम कॉलिंग इट अ डे हियर। Recording